हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का परमे 6 चैप्टर का परमे जो है 6.6 6.1। चलिए यहाँ पर जो 6.6 लिखे यहाँ पर 6.1 हो जाएगा। शुरू से परमे बता दे। बस जो परमे 4 है, परमे जो कि बहुत ही जरूरी है क्लास 10th के लिए, वो परमे को आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो क्लास 10 के बच्चे अगर आप हैं तो इसे ध्यान से देखें, क्योंकि इन 4 में से एक जो है सो 100% एग्जाम में आने वाला ही है। चाहे वो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो, सेकेंड हो या फिर एनुअल हो, ये आना ही है। 4 में से ही एक आएगा सभी एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए इसी पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो परमे 6.1 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो या त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे सिद्ध करना है। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। पहले तो बोला एक त्रिभुज, तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पहले क्या कि एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ये नाम दे दिए। उसके बाद बोला क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, अन्य दो भुजाओं को यानी इसके समांतर, चलिए एक ये का खींचे तो ये दो भुजा को क्या किया, इधर से देखिए इसे काट दिया, यानी दो भाग में, दो भाग में सबको बांट दिया। काटते हुए कोई रेखा खींचे, ये रेखा खींच दिए तो यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे, यहाँ से अब हम बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। हल में पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है क्या क्या, सो ध्यान देना है। दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, चलिए त्रिभुज ए बी सी में जो है BC के समांतर एक रेखा BC के समांतर एक रेखा जो है सो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद, अभी ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है ये लिख पाना, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ पर हम ये तो रेखा खींचे, लेकिन इसका तो अभी नाम नहीं लिखे और यहाँ पर लिख दिए। तो इसे देखिए क्या लिखे कि ए बी, यहाँ पर सी होगा, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर, यानी BC के समांतर एक रेखा खींचे, और एक रेखा जो खींचे तो AB को D पर, इसका नाम हो गया D, यानी सोच रहे थे इसका नाम क्या दे, क्या नाम दे, चलिए इस तरह से। तो AB को D पर तथा AC को E पर, तो AC को E पर, है ना, प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया, ये प्रतिच्छेद हो गया। चलिए आगे इसलिए लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है, सो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये अनुपात में है कि नहीं, यानी कि AD, ये जो अनुपात बटा है ये अनुपात में है कि नहीं, यानी बराबर है कि नहीं। AB यहाँ से AD हो गया और इधर से BD लिखे, DB लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो DB लिख लेते हैं, और बराबर में हो जाएगा इधर से AE, तो AE लिख लिए। जब AE लिख लिए तो EC भी तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर EC लिख लिए। यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इसकी जो रचना है, इसमें आप कुछ रचना करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना, जिसे हम बनावट का नाम भी देते हैं, जिसे क्या देते हैं, बनावट का नाम देते हैं। तो यहाँ रचना में क्या करेंगे कि इसे लंब खींचेंगे,
ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। और इसका जो नाम है सो यहाँ दे देंगे m और यहाँ दे देंगे n, n और m हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से त्रिभुज की बनावट करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। दोस्तों ये जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th क्लास के लिए, इसलिए इसे बार बार रिवीजन करना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है यहाँ पर m लिखा हुआ है, आप लोग को अच्छे से दिखेगा। चलिए तो बनावट में जो है वो लिख लेंगे कि BE जो है BE कॉमा CD, देखिए BE और CD यहाँ पर इस प्रकार से खींचे, को मिलाए, को क्या किए हैं मिलाए, को मिलाए, उसके बाद क्या किए और EN जो है सो लंब बन रहा है किस पर, AB पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, AB, फिर कॉमा देना है DM जो है सो लंब किस पर बनेगा, AC पर, AC खींचा। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए ये लंब कैसे, ये अगर हम AC को निकाल लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर ध्यान देंगे इस प्रकार से AC है और यहाँ पर एक इस प्रकार से खींचे, ये वाला इस प्रकार से खींचे, मान लीजिए ये A है, ये B है और यहाँ पर E है, ये है, यहाँ से खींचे, इसका नाम दे दिए N। अब देखिए AB को अगर हम इधर से देखें तो इस पर ये लंब बन रहा है कि नहीं, और जब भी इस प्रकार से लंब खींचा जाता है तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये समझ में आ गया। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं। आगे हमारे पास इसमें बनेगा कि प्रमाण से क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, प्रणाम नहीं लिख देना है, प्रमाण लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से प्रमाण लिखे और प्रमाण लिखने के बाद इसमें जो त्रिभुज दिया हुआ है वो त्रिभुज को लिखेंगे। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा, देखिए इधर से अगर हम त्रिभुज ले ले तो ADE, क्या लिख लेंगे ADE, एक त्रिभुज हो जाएगा। एक देखिए एक बार इधर से, तो इधर से एक त्रिभुज अगर हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा BD और E बन जाएगा। देखिए एक ये छोटा त्रिभुज उधर, तो इस यहाँ पर दो त्रिभुज अभी हमारे पास है, दो त्रिभुज को ही जानना है, एक हो जाएगा BDE और एक हो जाएगा CED, इस प्रकार से। तो एक बार ये लेंगे और एक बार ये त्रिभुज हो जाएगा, फिर एक बार ये लेंगे तो एक बार ये त्रिभुज हो जाएगा, ये खुद से निकल जाएगा। यही समझना है कि इस मतलब प्रमेय बनाने के लिए हमें करना क्या है। तो करना क्या है कि दो बार इसे लेना है और दो बार में एक बार इस त्रिभुज को लेना है और एक बार ये त्रिभुज को लेना है, फिर एक बार इसी त्रिभुज को लेना है, फिर इधर वाले को एक त्रिभुज को लेना है। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो फिर ले लेते हैं इस त्रिभुज को ही। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और ABC नहीं ABE करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ABE से ले रहे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABE और फिर बटे में लिखेंगे, क्योंकि ये बटे में है तो बटे में लिखेंगे। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है ना, BD और E। तो एरिया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंबाई और ऊंचाई, यही ना होता है, आधार और ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुना ABE का पहले लिख रहे हैं, ABE नहीं, मतलब देखिए ADE ना होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है ADE, क्या ध्यान देना है ADE, तभी ना होगा। तो चलिए इसमें 1/2 लिख लिए और इसमें जो लंबाई है, लंबाई का मतलब ऊंचाई जो इसको बोलेंगे, तो ऊंचाई E और N है, जो लंब बनता है तो E और N बन जाएगा। और फिर गुना में जो है सो आधार होता है, तो आधार क्या मिल जाएगा AD मिल जाएगा। आधार हमें AD, मान लीजिए ये इस प्रकार से निकला हुआ है, देखिए इस प्रकार से, ये अगर इधर से लंब बना तो जहां लंब बनता वही ना आधार बनता, तो ये A और D है जो कि आधार हमारे पास बना। तो चलिए ये आधार बन गया। फिर बटे में देंगे BDE के लिए, BED के लिए, जो इसका भी जो एरिया होता है क्षेत्रफल जिसको 1/2, उसके बाद इधर जो इसका लंब, आखिर इस रेखा का अगर बात करें तो लंब EN ही बनेगा। क्या बनेगा EN ही। और इसका जो आधार है, देखिए ये जो आधार यहाँ से AD ले ली तो इधर से DB बनेगा, इस प्रकार से बन गया। ठीक, जब ये इस प्रकार से बन गया तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं
यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में, है ना। क्या मिल गया हमें? AD और DB ये मिल गया, और इसे मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक, इसे समीकरण 1 मान लिए। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का बस सिंपल है कि फिर से इधर और इधर से लिए, एक बार इधर और इधर से लिए, तो अब इधर से और इधर से ले लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए पुनः प्रश्न से भी लिख सकते हैं या फिर इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। इसी प्रकार में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AED ले लें या फिर ADE, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ADE ही ले लेते हैं। उसके बाद फिर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। देखिए एक बार इधर से ले लिए थे BDE, तो एक बार इधर से ले लेना है, तो CE और D। अब आगे क्या करना है? तो आगे करना है क्या? इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुना, अब इसका लंबाई जो है, मतलब लंब जो बनेगा DM बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा DM। ठीक, और इधर हम बोलते जा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर चलिए हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ जो लिखना था वो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। एक काम करते हैं, इसे साफ कर लेते हैं, और इसे साफ करने के बाद यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, क्योंकि इधर क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही हो गया है और इतना तो लिख लिए होंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये चीज जो है इसी प्रकार से यहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार जो है, सो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और फिर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। इस प्रकार से लिख ले। इस प्रकार से लिखने के बाद हो जाएगा 1/2 और इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो इसका जो लंब बन रहा है DM बन रहा है, DM, और फिर गुना में जो इसका आधार बनेगा AE पहले बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AE। उसी प्रकार इसका भी 1/2 गुना में हो जाएगा DM लंब, और जो आधार जो है E और C बनेगा, E और C बन गया। अब देखिए यहाँ से ये भी कट गया, ये भी कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। इस प्रकार से लिख लिए। अब उसके बाद इसको काट लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा AE और यहाँ से हो जाएगा EC। इस प्रकार से मिल गया, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। इस प्रकार से इसे समीकरण 2 मान लिए। अब इस प्रकार से मानने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारा जगह बचे। आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत होता है वीडियो को रोक करके कॉपी में उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे तो समीकरण 1 क्या था वो हम यहाँ पर लिख के आप लोग को फिर से याद दिला दे रहे हैं। तो समीकरण 1 था जो हमारे पास था एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और 1/2 छोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा AD, और उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, जहाँ पर इसका जो बटा बनेगा वो हो जाएगा D और B। ये था हमारा समीकरण 1 था। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और ये हो गया समीकरण 2, है ना। ये हो गया। जहाँ पर चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या? समीकरण 1 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और फिर है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE
ई। उसी प्रकार से समीकरण 1 लिख लिए, समीकरण 2 में है सो है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और उसी प्रकार है एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, यहाँ पर है। ये हो गया। देखिए ये और ये बराबर में कट गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई और बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, इस प्रकार से बचा। जहां पर अब यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज, अब यहां देखिए बी डी ई और सी ई डी समान आधार पर है, एक ही आधार पर है ना, तो एक ही आधार पर है तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज, इसलिए दोनों त्रिभुज समान आधार BC पर, यहाँ BC लिखेंगे, BC पर स्थित है तथा समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य है। अतः ये दोनों क्या समान अनुपात है, AD और DB बराबर में AE और EC है। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद कर देना है प्रूफ। ये हो गया हमारे पास 6.1 पर में। चलिए अब अगला पर में को करते हैं। अगला पर में हो जाएगा हम लोग के पास, जो है आप लोग बुक में देखिएगा, उदाहरण में ये सब मिलता है परमे में, तो 6.6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 6.6 परमे करने जा रहे हैं। ठीक, ये जो परमे रहेगा 6.6 रहेगा, परमे 6.6। तो क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे, बस केवल ऐसे बना दे रहे, क्वेश्चन को केवल पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक, तो सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं। चलिए, तो बोला दो समरूप त्रिभुज, तो यहां पर पहले हम लोग दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे, ध्यान देना है। एक त्रिभुज ये बना लिए, एक त्रिभुज ये बना लिए, ये हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं। अब ये दो समरूप त्रिभुज हैं, अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ, इस प्रकार से नाम दिए। और उसके बाद इसमें कुछ रचना कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री ऐसे बना, तो इसका नाम दे देते हैं एम, और इस प्रकार से इसे डॉट लगा दिए तो इसका नाम देते हैं एन, इस प्रकार से नाम दे दिए। चलिए, ये दो समरूप त्रिभुज हमारे पास तैयार हो गया। अब क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ दे रहे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। तो क्वेश्चन हमें बोला है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसके जो क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, फिर ऊंचाई और आधार होता है, आधार और ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई के लिए हमें ये बीच का रचना करना पड़ा। क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आगे हम लोग लिखेंगे दिया है। चलिए, यहां पर लिख लिए दिया है में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा, यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। क्या है? समरूप है। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जितना जरूरी है उतना लिखेंगे, समरूप है। अब जब ये समरूप है तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो है, सो जो इसका फॉर्मूला बनता है अनुपात वाला, वर्ग वाला, तो वर्ग वाला क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर या फिर ऊंचाई का स्क्वायर, इस प्रकार से बनता है ना। तो यही हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें देखिए इसमें साथ ही लिखते चलेंगे, तो AB का स्क्वायर वहां पर लिखेंगे D का स्क्वायर। उसी प्रकार से BC सभी संगत भुजाओं है, तो BC यहाँ जब लिख लिए इस प्रकार से, यहाँ EF का स्क्वायर बनेगा, EF का स्क्वायर। उसी प्रकार से बराबर देंगे, अगर AC का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DF का स्क्वायर। आशा करते हैं कि यहाँ जो लिख रहे हो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ध्यान से देखना है, सुनना है, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर सिद्ध करना हमें लिख लिए, अब लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना हम लोग क्या किए, रचना में किए कि AM जो है, AM लंब किए किसके ऊपर, BC के ऊपर। देखिए AM जो है लंब किए BC के ऊपर, उसी प्रकार से तथा DN लंब किए किसके ऊपर, EF के ऊपर, EF। तो लंब जो है से हमें इस प्रकार से लिखना है, ठीक, ये हो गया। अब इतना होने के बाद, इतना हो गया, तब आगे हमें क्या करना है, देखिए सिद्ध हो गया, पहले दिया है लिखा जाता है, सिद्ध करना है लिखा जाता है। उसके बाद रचना कब लिखेंगे, जब यहाँ पर कोई अलग से रचना की है, अगर नहीं किए तो रचना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद लिखते हैं प्रमाण, क्योंकि सिद्ध करने के लिए हमें ये 4 चीज बहुत ही जरूरी याद रखना पड़ता है। पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सो, उसके बाद अगर हम कुछ रचना किए हैं तो रचना, और उसके बाद लास्ट में जो है प्रमाण। इसी को उत्पत्ति के रूप में भी लिखते हैं, रचना को बनावट के रूप में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब हमें जो बनाना है प्रमाण में, ये दोनों त्रिभुजों से बनाना है, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF से, या F में लिखते, क्या लिखेंगे, में। जहां त्रिभुज ABC सर्वांसम है या समरूप है त्रिभुज DEF का। क्वेश्चन से ये हमें प्रमाण है कि ये दोनों क्या है, समरूप है। इसलिए कोण A बराबर, देखिए कोण A के बराबर में कोण D हो जाएगा, उसी प्रकार से कोण B के बराबर में कोण E हो जाएगा। देखिए कोण B अगर लिए तो कोण E हो जाएगा, और अगर उसी प्रकार से लिखे तो कोण C के बराबर में, ये कोण C के बराबर में कोण F हो जाएगा, और इसे मान लेंगे समीकरण 1। देखिए समीकरण लेकर के मानने से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान लगता है। कैसे आसान लगता है, सो देखिए इस प्रकार से। अब लिखेंगे और, क्या लिखेंगे, और। जब इतना कर लिए तो इतना करने के बाद क्या है, कि अब इसे, ये जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे AB, अभी स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, DE बटे BC EF, फिर बराबर देना है AC और DF। इतना लिख लिए, ठीक, इतना लिख लिए। या इतना नहीं लिखे तो इसे डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं, और इसमें जितना फ्रेश रहेगा, ध्यान देना है कि जितना फ्रेश और थोड़ा जितना लंबा जाएगा उतना ही ये क्वेश्चन अच्छा होता है और उतना ही नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, बशर्ते ये है कि इसे बनाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से इसे हम स्क्वायर के रूप में लिख लिए, जो हमें सिद्ध करना है, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ चलते हैं हम लोग त्रिभुजों में। चूंकि नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए, तो यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख पा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लिए हैं। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे और लिखेंगे, इसलिए इधर आप लोग नोट करते जाइए। अगर हमारे पास इधर जगह कम पड़ जाएगा तो शायद इधर हम मिटा भी सकते हैं, तो इधर साथ में नोट करते चलिएगा। पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा, आप लोगों को साथ में समझ में भी आते जाएगा। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। इस प्रकार से लिख लिए, जहां पर इसमें देखिए, जब इस प्रकार से हम लोग कर दिए, और इस प्रकार से करने से क्या हो गया, ये दोनों का लिखेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2
गुना लंब होता है और आधार होता है तो एक हो जाएगा ए बी। इधर से देखिए, अगर इधर से लेंगे तो ए बी, अगर इधर से लेंगे तो ए सी, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी। और फिर गुना में हो जाएगा इधर से बी सी, बी सी नहीं, ऊंचाई लेना है तो ए एम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ए एम। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1/2 गुना, इसमें ए बी इधर से लिए तो इधर से क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, क्योंकि ऊंचाई और आधार होता है तो यहाँ पर बीसी ले लेते, क्या लेते, बीसी, क्योंकि आधार हमारे पास बीसी, आधार जो हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, और गुने में इधर से जो लंब है वो हो जाएगा डी और एन हो जाएगा, डी और एन। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों कट जाएगा, 1/2 और 1/2 कट जाएगा। जब 1/2 और 1/2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और फिर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ में 1/2 कट गया तो बी सी गुना ए एम, और फिर यहाँ ई एफ गुना डी एन। क्या हमारे पास ये बच गया, और जब ये बच गया तो हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब समीकरण 3 इस प्रकार से मान लिए। अब देखिए, अब जो है आगे क्या करना है, त्रिभुज ए बी एम, ये देखिए छोटा सा त्रिभुज में आधा त्रिभुज को ले ले, ए बी एम एवं त्रिभुज इधर से डी ई एन बनेगा कि नहीं, तो डी ई एन में इतना करने के बाद देखिए बहुत ही सिंपल ये निकलते चला जाएगा, बस केवल थोड़ा सा क्या करना, ध्यान देना। जहां पर ये दोनों देखिए कोण बी बराबर कोण ई जो है, कोण बी बराबर में कोण ई दिया हुआ है, ये लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ये जो है सो दिया हुआ है। उसके बाद कोण एम बराबर कोण एन जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया है। यहाँ पर देखिए ये एम और एन जो क्या है वो 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है किससे है, तो रचना से है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है रचना से। किससे, रचना से, जब उसे हम रचना किए थे, इसलिए ए समरूपता से, ये क्या है, समरूप है, ए समरूपता उपप्रमेय से, इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब देखिए इधर और इधर से ले लिए, अब हम लोग एक बार इधर और इधर से लिए, अब इधर वाले और इधर वाले से लेंगे, और इसलिए इधर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा रफ कर देंगे। अब रफ करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा थोड़ा सा। आप लोग कॉपी में तो उतार ही लिए होंगे, नहीं उतार लिए होंगे तो बाद में वीडियो को पॉज करके पीछे कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसी प्रकार, इसलिए इधर से ए सी एम, क्या लिखेंगे, ए सी एम से। अगर उतना नहीं लिख सकते तो बहुत ही इजी है कि ए डी एम से भी ले सकते हैं, और ए डी एम से नहीं लेंगे तो देखिए, चलिए तो आगे क्या करते हैं, किसको इधर से नहीं लेंगे तो हम इस तरह से बना सकते हैं, यहीं पर जो लिए थे। इसलिए ए बी एम समरूपता हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज किसका है यहाँ पर, डी एन का, तो डी ई एन का ये समरूप बना। जब ये समरूप बन गया तो अनुपात भी तो समरूप बनेगा, इसलिए ए एम जब बनेगा, यहाँ से देखिए ए एम लिए तो इधर से क्या हो जाएगा, डी एन, अगर यहाँ से ए एम लिए तो यहाँ से डी एम, इसका समरूप में बनेगा। और बराबर में यहाँ से देखिए अगर ए बी बना, क्या बनेगा, ए बी, मान लीजिए यहाँ से ए बी बना तो यहाँ से डी भी बन सकता है, तो यहाँ से डी बन गया, इस प्रकार से बन गया। चलिए ई को अच्छा से लिखते ताकि अच्छा से दिखे, ये बन गया। और जब ये बन गया, जहाँ लेकिन में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन ए बी और डी ई बराबर हो जाएगा बी सी और ई एफ, ये दोनों के बराबर में ये है। जब ये बराबर है ना, जब ए बी बराबर है तो बी सी भी तो बराबर है, क्योंकि ये समरूप है, और समरूप होने के लिए ही तो ऐसा किया गया है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए BC है
और यहाँ पर ए बी, देखिए ए बी के बराबर में ए एम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसे बहुत ही इजी कैसे बना सकते हैं, ए बी और डी ई के बराबर में क्या है हमारे पास, ये है ना। तो देखिए इसके बराबर में ये है, तो यहाँ पर ए बी और डी ई लिखे हैं, तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा ए एम और डी एन, और इधर ये रह जाएगा बी सी और ई एफ, ये रह गया। और जब ये इस प्रकार से रह गया, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से। समीकरण 3 यहाँ देखिए ये माने थे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। देखिए इसका मान समीकरण 3 में रखने से कितना इजी निकलेगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में जब हम इसे बैठाएंगे तो देखिए समीकरण 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और फिर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इस प्रकार से है। और फिर यहाँ देखिए बी सी और ई एफ है, क्या है, बी सी और ई एफ है। तो यहाँ पर देखिए ए एम और डी एन, यहाँ पर ए एम और डी एन के बराबर में यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ जब गुना में रहता है तो इसको हम बराबर में कर सकते हैं, इस प्रकार से बराबर हो गया। ठीक, अब जब इस प्रकार से, चलिए बराबर नहीं करते तो गुना है, यहाँ पर गुना है तो गुना पर अभी रख लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ए एम और डी एन यहाँ पर है ना, देखिए जैसे ए एम और डी एन, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर में है। यहाँ पर बी सी और ई सी जो था, तो बी सी और ई एफ जो था उसके बराबर में ये था, तो ये हमें तो निकालना ही नहीं क्योंकि बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर में था, इसलिए हम इसका वैल्यू पुट करेंगे जिस प्रकार से यहाँ है। तो यहाँ भी लिख लेंगे बी सी और ई एफ, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए बी सी को बी सी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बनेगा, ई एफ को ई एफ से गुना करेंगे तो ई एफ स्क्वायर बनेगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 भी हमारे पास इस प्रकार से है, समीकरण 2 तो मिट गया, आप कॉपी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, कहाँ गया, त्रिभुज ए बी सी, फिर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। इस प्रकार से लिखने के बाद वहाँ पर देख सकते हैं गुना करने के लिए ए बी स्क्वायर और उसके बाद डी स्क्वायर बनेगा समीकरण 2 में, इस प्रकार से लिख चुके हैं। फिर बराबर में हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा ऊपर में यहीं पर लिखा हुआ था, यहाँ पर था बी सी स्क्वायर, और उसके बाद ए एफ स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों में आ जाएगा ए सी स्क्वायर और फिर डी एफ स्क्वायर। इस प्रकार से समीकरण 2 से ले लिए, और इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए ये हो गया। अब हम लोग अगले प्रमेय को करेंगे जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आज पूरी प्रमेय को भी सीख लेना है। अब हम लोग जो प्रमेय करने जा रहे हैं वो है प्रमेय 6.8, प्रमेय 6.8 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कि नहीं होता। चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम इस प्रकार से बना लिए, ये देख पा रहे हैं हम, ये समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब बताया जा रहा है कि ये जो कर्ण है ये दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है कि नहीं, सो बताना है। तो इतना होने के बाद चलिए इसे हम एक यहाँ से भाग बांट लेते हैं इस प्रकार से, और ये जो है 90 डिग्री है, बी जो है 90 डिग्री है, ये इधर से भी 90 बनेगा, ये इधर से भी बनेगा 90, कहीं से भी ले लेंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे दिया है। चलिए इसे थोड़ा सा फास्ट करते क्योंकि वीडियो जो है सो थोड़ा लंबा बन जाएगा, और लंबा बन जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। चलिए दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है सो 90 डिग्री है, बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है कि जो AC स्क्वायर है यानी कि जो कर्ण है वो ये दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर है कि नहीं, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये दोनों के बराबर में ये होता है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर AB स्क्वायर है, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं तो साफ दिखाई देगा। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर रचना क्या करेंगे, रचना, क्योंकि समकोण का बात किया था और एक हम यहाँ पर रचना किए हैं, तो रचना किए क्या कि BD, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे D, तब यहाँ से हो जाएगा BD। BD जो लंब है सो किस पर खींचा गया, AC पर खींचा गया, तो यहाँ लिखेंगे AC खींचा। BD लंब जो है सो AC पर खींचा, जब खींचा तो देखिए दिया है, हो गया, पर सिद्ध करना हो गया, रचना हो गया। अब हम लोग चलेंगे परमान में। कहाँ चलेंगे, परमान में। और जब परमान में चलेंगे तो इसे इस प्रकार से सिद्ध करते चलेंगे। चलिए इसमें से आप देखिए हमें क्या मिल गया है, 3 त्रिभुज इसमें मिल चुका है। 3 त्रिभुज जब मिला है तो तीनों त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। तो पहले यहाँ लेंगे परमान में ABC। चलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC एक बार लिए तो एक बार ये ले लेंगे, फिर ABC ले लेंगे, एक बार ये ले लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा काम हो जाएगा। तो ABD में ये हो गया। जहां पर देखिए त्रिभुज ABC बराबर यानी कोण ADB दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री। देखिए कैसे, तो अगर कोण ABC बोले ABC तो B 90 डिग्री, अगर इधर से ADB बोले तो क्या है B, जो D है सो भी 90 डिग्री बन रहा है। इधर से देखिए जब भी लंब खिंचाता है, किसी के ऊपर भी लंब खिंचा जाए तो उसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है, याद रखना है। इसलिए ये क्या होगा, एंगल और एंगल से बराबर होगा, एंगल और एंगल से, यानी कोण A और कोण यहाँ पर देखिए कोण A इसके लिए भी और कोण A छोटा त्रिभुज के लिए क्या उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या है ए नियम से, यानी कि कौन कौन नियम से, क्या एंगल एंगल नियम से समरूपता है, क्या है समरूपता है, समरूपता उपप्रमेय से, उपप्रमेय से, समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABD का। इसलिए AB बटे में AD बन जाएगा, AB बटे में AD बन जाएगा छोटा के लिए, और बराबर AC, इधर AC आएगा तो इसका बन जाएगा AB, क्या बन जाएगा AB, यह हो जाएगा। जब इसे हम देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर इधर से AD गुने AC, और इसे मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पर चलेंगे इसी प्रकार, क्या करेंगे इसी प्रकार से फिर से लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब यहाँ से एक बार ये ले लिए थे, अब ये ले लेंगे त्रिभुज BDC में। अब ये दोनों भी देख रहे हैं कि ये दोनों 90 डिग्री का ही बनेगा, तो उतना लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है हम लोग को समरूप में वो देख लेते हैं। तो इसमें मिलेगा BC, यहाँ से देखिए BC और बटे में क्या हो जाएगा DC, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, DC को CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर यहाँ से AC लेते, यहाँ पर देखिए यहाँ फिगर में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से अगर AB यहाँ सट के लिए, अगर यहाँ से जैसे BC लिए इधर वाला तो यहाँ से DC बनेगा, यानी CD कर दिए। उसी प्रकार से अगर AC लिए तो यहाँ से क्या बनेगा BC बनेगा कि नहीं, आप लोग तो यहाँ देख ही रहे। चलिए आगे, यहाँ से BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर CD गुने में AC, और इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 मिला, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते थे। समीकरण 1 में पहले देखिए AB का स्क्वायर, चलिए यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बराबर साइड वाले इधर बराबर में रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर CD, अच्छा ये पहले लिख लेंगे, AD
गुने AC और फिर प्लस में इधर है CD गुने AC, इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर देखिए AC और AC जो है सो कॉमन आ जाएगा। AC और AC जब कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, गुना में है तो AC कॉमन, तो बचेगा AD प्लस CD, इस प्रकार से बच गया। ये यहीं पर लिखते जाना है। चलिए इसे लिख देते हैं प्लस BC स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AC आया, अब AD और CD दोनों मिल के क्या बनेगा, पूरा मिल के AC बनेगा कि नहीं, तो गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा AC। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC और AC स्क्वायर, यानी जिस प्रकार से हमें सिद्ध करना था उस प्रकार से मिल चुका है। इसे हम अब सीधा कर सकते हैं। सीधा करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही चीज हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना था। अब यहाँ पर लिख सकते, अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने से कि अतः समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। प्रूव्ड, इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रमेय का। इस प्रकार से एक ही वीडियो में सारे प्रमेय हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रमेय है 6.9, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। बोला है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है कि नहीं होता है। तो पहले है किसी त्रिभुज के यदि एक भुजा का वर्ग है ना अन्य दोनों, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहां पर देखिए इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाए, इसका नाम दे देंगे A, B और C। इसी प्रकार से एक और रचना के लिए बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये देखिए ये एक और समकोण त्रिभुज बना है, इसका नाम दे देते हैं PQR। इस प्रकार से इसका नाम दे दिए। अब चलिए इसे बनाते हैं। बनाने का जो तरीका है उसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी बन रहा है। दिया है, इसमें जो दिया है सो लिख लेंगे। दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक भुजा सामने वाली भुजा इस प्रकार से बताया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दे चुके हैं। और ये क्या बन जाएगा, इसमें 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, तो ABC में क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज और दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर बोला, इसलिए यहाँ पर भुजाओं को वर्ग कर दिए। पहला भुजा जैसे AC बना, फिर AB बना, फिर BC बना, इसके वर्ग बात किया गया, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिए, वर्ग। अब यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ कि कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो कैसे होता है। ठीक, एक कोण या एक कोण के सामने वाली जो यानी सामने भुजा के कोण जो है सो समकोण होता है, तो कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए रचना भी तो किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे रचना। रचना में लिखेंगे कि एक समकोण, यहाँ पर देखिए एक समकोण ये पर खींचे हुए हैं, एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचा, ठीक, या बनाया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर खींचा की जगह पर क्या लिखेंगे, बनाया, क्योंकि बनाए हुए हैं, खींचने का बात अलग है। खींचा या इस प्रकार बनाया कि PQ जो है सो बराबर हो जाएगा AB का। यहाँ से अगर PQ ले लेते हैं, ये P है, ठीक ना, P है तो PQ AB के हो जाएगा, तो AB। उसी प्रकार से QR, ध्यान दीजिएगा, QR जो है
वो BC का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए QR अगर ले लेते हैं, QR तो BC का बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार तथा कोण PQR बराबर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर लिख लेंगे AC, यानी कि AC में PR बराबर AC, ये है। और ये Q जो है 90 डिग्री बन गया, यानी B जैसे बना उस प्रकार से ये यहाँ पर 90 डिग्री B और Q में इस प्रकार से हो गया। ठीक, इसलिए परमान आप चलेंगे, परमान हम लोग चलेंगे क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज दिया। अब जो रचना हम लोग बनाए हैं उससे चलेंगे। तो त्रिभुज PQR में क्या है, कोण PQR बराबर में 90 डिग्री दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर तो देख ही रहे। इसलिए जब भी इस प्रकार से रहता है तो PR है ना, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और ये कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से आया। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया, तो इसलिए या फिर इसे लिख सकते हैं PR का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो PR है इसको नहीं लिखते, ये नहीं लिखेंगे तभी थोड़ा सा एक आसान हो जाएगा। चलिए वो तो वहां पर कम भी हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चूंकि देखिए यहाँ पर QR बराबर BC लिखे हैं तो QR बराबर BC लिख लिए। यहाँ पर PQ बराबर AB है तो PQ बराबर AB, जहां पर यहाँ पर लिख लेते हैं PQ बराबर AB और QR बराबर BC। तब यहाँ पर ये आ चुका है, ये आ गया। अब देखिए इसे जो है सो समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ से ना खींच करके यहाँ पर भी खींच सकते हैं, क्योंकि इधर हम जगह बचा रहे ताकि आगे और बना सके। चलिए, लेकिन दिया है ना, लेकिन क्या है, लेकिन दिया है तो क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है ना यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान दे रहे हैं। तो ये होने के बाद ये तो दिया हुआ, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए ये समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। चलिए ऊपर इसमें लिखते हैं, तो ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर तो दिखाई दे देगा। समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में जो है सो AC स्क्वायर है, तो AC के बराबर में कौन है, PR स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो AC बराबर में क्या बन जाएगा, PR बन जाएगा। PR बनेगा कि नहीं, जब PR बन गया तब क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में जब ये दोनों एक दूसरे का बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज से लेकर के चलेंगे। AB के बराबर में है PQ, AB के बराबर में PQ, BC के बराबर में QR, उसी प्रकार AC के बराबर में PR, यह हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समांसम है त्रिभुज PQR से। कौन सा नियम से, SSS सर्वान समता नियम से। इधर लिख लेना आप लोगों को, SSS सर्वान समता प्रमेय से या नियम से। इसलिए कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री। इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे का ये पूरा कोण में है। और रचना से ये क्या लिखेंगे, रचना से, यहाँ लिख देना है रचना से। इधर आप लोग लिख लीजिएगा आगे की ओर, रचना से। अब जब ये रचना से हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण ABC बराबर 90 डिग्री यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आराम से देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह चीज हमको सिद्ध करना था। अब ये करेंगे प्रूव।
या फिर यहाँ लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज या फिर भुजा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण जो है वो समकोण है ना। इस प्रकार से भी लिख करके प्रूव कर सकते हैं। तो आप या तो इतना लिखें या फिर थोड़ा सा बढ़ा के लिखें। अगर समय है आपके पास तो एग्जाम में तो इतना लिख सकते, नहीं तो बहुत अच्छा। आप अगर हमारे वीडियो पर अभी तक भी बने हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन भी जो है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमको मोटिवेट हो कि आप हमारे वीडियो को देखें और पसंद आया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।